स्प्रिंग है। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है ना। नेचुरल लेंथ का मतलब ना तो आपने इसको कंप्रेस किया, ना ही आपने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ है एल। इसके साथ आपने एक एम मास का ब्लॉक अटैच कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या किया, इस मास को पकड़ के आपने इसको कंप्रेस किया, ठीक है। और इसको फर्स्ट केस में एक्स डिस्टेंस तक आपने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ, कंप्रेस करके अगर छोड़ोगे तो क्या होगा। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगी कि नहीं आएगी, ये बता दो। ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग वापस आएगी, ठीक है। तो वापस लाने के लिए कोई फोर्स लगेगा इस तरफ, तभी तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर वापस आएगी। इसके बाद नेक्स्ट केस में आपने क्या किया, स्प्रिंग को पकड़ के इसको, इस ब्लॉक को पकड़ के आपने खींच दिया, ठीक है ना। यहां तक आपने इसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है। कितनी डिस्टेंस तक खींचा, एक्स डिस्टेंस, और खींच के आपने छोड़ दिया। अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी स्प्रिंग सॉरी ब्लॉक वापस जाना चाहेगा, ब्लॉक वापस अपनी नेचुरल लेंथ पर जाना चाहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो चाहे स्प्रिंग को कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, दोनों केस में एक ऐसा फोर्स अप्लाई होता है जो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और इस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करता है, इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा इतनी। और जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, देखो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, अगर आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करो और छोड़ दो तो ये बहुत तेजी से वापस जाएगी, और अगर आपने थोड़ा सा पकड़ के खींचा तो ये धीरे धीरे वापस जाएगी, ठीक है ना। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, के इंटू एक्स, ठीक है। और यहां पर माइनस भी आएगा। माइनस का मतलब यह है कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, ये कहलाएगी इसकी मेन पोजीशन, ठीक है ना। इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस साइन का मतलब सिर्फ ये है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, ठीक है ना। यहां पर के कांस्टेंट है, इस के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। के को क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। के की यूनिट क्या होगी, के इक्वल टू हो जाएगा एफ ओवर एक्स, ठीक है। यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो एफ का फार्मूला क्या आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला आ गया हमारे पास, एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। याद रखना, के कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप ये देखो, अगर हार्ड स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग सॉफ्ट भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। अगर हार्ड स्प्रिंग है तो के की वैल्यू हाई होगी, सॉफ्ट स्प्रिंग है तो के की वैल्यू लो होगी, ठीक है। तो फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग वैल्यू ऑफ के इज लो, फॉर हार्ड स्प्रिंग वैल्यू ऑफ के इज हाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ के, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, आपने इसको काट दिया, अगर आप स्प्रिंग को छोटा कर दोगे, काट दोगे, तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये आपको याद रखना है। बाकी कितना बढ़ेगी ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप ये बताओ,
स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग को अगर हमने कंप्रेस किया या स्प्रिंग को हमने एक्सपेंड किया, दोनों केस में हमें वर्क करना होगा। ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में भी वर्क करना होगा, स्प्रिंग को एक्सपेंड करने में भी वर्क करना होगा, और जितना भी वर्क करना होगा वो वर्क स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वर्क डन टू कंप्रेस और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तक आप लेके जाते हो, स्प्रिंग को आपने एक्सपेंड किया ए से लेके बी तक। ठीक है ना, कितना वर्क करना पड़ा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे दो सेक्शन लेते हैं, सी और डी। ठीक है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस है डी एक्स। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है एक्स। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्प्रिंग को सी से लेके डी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ी सी होगी, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा, तो वर्क भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो वर्क डन टू एक्सपेंड दिस ब्लॉक फ्रॉम सी टू डी। ठीक है ना, ब्लॉक को सी से डी तक मूव कराने में कितना वर्क करना होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है तो वर्क भी थोड़ा सा होगा। थोड़े से वर्क को हम लोग लिखते हैं डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? थोड़ा सा। थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को लिखा डी एक्स। कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट है? सी से लेके डी तक का। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है पूरा वर्क कहां से कहां तक का, ए से लेके बी तक मूव कराने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। फॉर फाइंडिंग होल वर्क फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, कभी भी हमें थोड़ा सा वर्क मालूम हो और पूरा वर्क फाइंड करना हो तो हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, डी डब्ल्यू का करेंगे इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स। लिमिट क्या होगी, ए से लेके बी तक मूव करवा रहे हैं, अगर आप ए पर ही रखा रहने देते तो डिस्प्लेसमेंट होता 0 और बी तक का डिस्प्लेसमेंट होगा x। ठीक है, अगर ये ए पर रखा हुआ होता तो वर्क करना होता 0 और आप ए से बी तक ले आए तो वर्क कितना करना होगा, w। ठीक है, डी डब्ल्यू है तो w की लिमिट, डी एक्स है तो x की लिमिट। ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा w, लिमिट होगी 0 से w। ठीक है, f की वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, kx। यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे kx, साथ में dx 0 से लेके x। ठीक है ना, इसमें लिमिट आप रखेंगे तो क्या आएगा, w की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w माइनस 0 इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा k। ठीक है, x टू दी पावर है 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा x टू दी पावर 2 ओवर 2। लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके x तक। ठीक है, w माइनस 0, ये हो गया w, यहां पर आएगा k, x की जगह रखेंगे अपर लिमिट x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0। ठीक है, वर्क कितना करना होगा, w इक्वल टू यह आ जाएगा हाफ k एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस वर्क विल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जनरली लिखते हैं u से, तो u इक्वल टू होगा हाफ k एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ है l। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक ब्लॉक जिसका मास है m, इसको धीरे से इसके ऊपर रखा। ठीक है ना, रखने से क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा और यहां तक इसने इसको कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया, x। ठीक है, अब आप ये देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में इस ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे mg,
और स्प्रिंग में एक फोर्स आएगा जो इसके कंप्रेशन का अपोज करेगा, वो कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। कहाँ लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे। F इक्वल टू हो जाएगा mg। F की वैल्यू क्या है? आपको F की वैल्यू मालूम है, F की वैल्यू होती है kx इक्वल टू आ गया mg। x इक्वल टू, देखो माइनस का मतलब ये है कि इसका अपोज करेगा, तो अपोज तो हो रहा है, आपने इसको नीचे धक्का दिया तो ये ऊपर लगने लगा, ये हो गया अपोज। बाकी माइनस फार्मूले में आपको नहीं लिखना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg ओवर k, ठीक है। ये हो गया इसका कंप्रेशन। अब हमने क्या किया, इस मास को थोड़ा सा ऊपर से छोड़ा, m मास को जेंटली प्लेस्ड नहीं किया। पहले वाले में हमने धीरे से हाथ से रखा था, हम धीरे धीरे लेके जा रहे थे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में हमने थोड़ा सा ऊपर से इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, सेकंड केस में भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इस कंडीशन में स्प्रिंग कंप्रेस होगी। अभी तो हम थोड़ी देर के लिए इसको x ले रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे क्या होगी, ठीक है ना। कंप्रेशन x होगा, इस x से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, कब? जब इसको ऊपर से छोड़ते हैं। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ, दोनों की समझ में आ रहे हैं? अगर धीरे से रखते हैं तो बस ये सीधे जाके यहाँ पे कंप्रेस होके यहाँ पे रुक जाएगी, लेकिन ऊपर से छोड़ोगे तो ये एकदम से इसको कंप्रेस करेगी, फिर धीरे से ये वाइब्रेट करते हुए रुकेगी, ठीक है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हमें फाइंड करना है सेकंड केस में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? तो अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए एक पोजीशन हमें लेनी पड़ेगी ग्राउंड, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जो भी नीचे वाली पोजीशन हो उसको ले लिया करो ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि हमेशा इसको ही ग्राउंड लेना है, ग्राउंड आपके हाथ में है, आप किसी को भी ग्राउंड ले सकते हो। आप चाहो तो इसको ग्राउंड ले लो, फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सा हम लोग कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, तो सबसे नीचे वाली जो पोजीशन हो उसको ले लिया करो ग्राउंड, ठीक है। इसको मान लिया आपने ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? अब ये पोजीशन है, ये हो गया पॉइंट ए और ये पोजीशन हो गई बी, ठीक है ना। टोटल पोजीशन इन पोजीशन ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब ये पॉइंट ए पर है ब्लॉक, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ इसमें हाइट की वजह से एक एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी होगी? mgh एनर्जी किसमें होगी? ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद ये धीरे धीरे जाते जाते इस पॉइंट पे जाके रुक गया, ठीक है। ब्लॉक यहाँ पर रुक गया, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। ग्राउंड पर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, लेकिन इसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग को कंप्रेस करने से स्प्रिंग में एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी आ गई? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, एच की वैल्यू क्या होगी? एक्स, ठीक है। कितना आ जाएगा? एम जी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी इस केस में? एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2mg ओवर के, ठीक है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपने इसके साथ एक ब्लॉक 5 किलोग्राम का ब्लॉक लटका दिया, तो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसमें एलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कितना गिवन है? ये आता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लेंथ होगी
10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ये बताओ। ये फर्स्ट केस ए बी, ठीक है। 5 किलोग्राम का ब्लॉक लटकाने से इसमें एलोंगेशन आ गया 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बता दो, कितना बताओ केवल। ठीक है, अब क्या किया, अब इसके बाद यहां पर एक शार्प इंपल्स दिया, ठीक है ना। द ब्लॉक इज गिवन ए शार्प इंपल्स फ्रॉम बिलो सो दैट इट एक्वायर एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको नीचे से आपने किसी डंडे की हेल्प से या किसी और बॉडी से या हाथ से इसको नीचे से आपने एक इंपल्स दिया, इसको आपने धक्का लगा दिया, ठीक है ना। जैसे ही इसको धक्का लगाया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड स्पीड, ऊपर चलने लगा चलने लगा चलने लगा और किसी एक पॉइंट तक जाके रुक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही इतनी। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाउ हाई विल इट राइज, तो ये कितने ऊपर तक ये उठेगा। मान लो ये h हाइट तक ऊपर उठ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही इतनी कि नहीं आ रही, ये बताओ। ठीक है, ये तीनों केस क्लियर हैं, ए बी सी। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा होगा इसमें, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। चलो अब आप ये देखो, ए बी और सी, इन तीनों में सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, ए बी या सी। सबसे नीचे कौन है ये बताओ। बी, तो इसको जो सबसे नीचे उसको मान लिया करो ग्राउंड, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया एज ए ग्राउंड, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हो गया ग्राउंड, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये वाला पॉइंट हो गया ग्राउंड। बेटा क्लियर है इतना कि नहीं, ये बता दो, ठीक है इतना। चलो अब आप ये देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इन पार्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इन पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी की टोटल एनर्जी इक्वल होगी, देख लो आप लोग, ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस पार्ट की टोटल एनर्जी कितनी कितनी है। तो स्प्रिंग में आ गया था एलोंगेशन, ठीक है। तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी होगी कि नहीं होगी, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से जैसे ही चेंज होती है उसमें एनर्जी आ जाती है। तो एक तो इसमें होगी स्प्रिंग की एनर्जी, कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 10, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी पोजीशन से आपने इसको एक अपवर्ड स्पीड दे दी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ब्लॉक में अपवर्ड फोर्स लगा दिया एक, ठीक है। इससे इसकी स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस पॉइंट पर स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे। हाँ, हेलो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर जाते 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 इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी यहाँ पर होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती रहेगी। इसके बाद एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा। इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए, हम लोग ये थोड़ी कह सकते हैं कि नेचुरल लेंथ पर जाके रुक ही जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये इस पॉइंट से एच हाइट ऊपर जाता है, ग्राउंड से एच हाइट ऊपर जाके रुक गया, ठीक है ना। तो आप ये देखो, जब ये ब्लॉक ग्राउंड से ऊपर चला गया तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, एम जी एच प्लस, अब देखो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया नेचुरल लेंथ से, ये था x, टोटल है h, तो कंप्रेशन कितना आया h माइनस एक्स प्लस एम जी
h माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लो, सारे डाटा आपके पास हैं और ऐसा करके हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखो हाफ वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, k की वैल्यू कितना गिवन है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है क्या, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है क्या। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं है तो कहां से फाइंड करेंगे। आप इस वाले केस को देखो, जब ये यहां से जाके रुक रही थी तो इस केस में क्या होगा, एम जी इक्वल टू के एक्स। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इक्वल टू के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड करोगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है, तो आप ये देखो के की वैल्यू गिवन है 5000। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हो 10/100 यानी 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस हाफ, एम की वैल्यू है 5, भी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी कितनी है 2 का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू 10, एच हमें फाइंड करना है प्लस एम जी एच माइनस एक्स। एम की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू है 10 और एच माइनस एक्स। ठीक है, सारे डाटा आपके पास में है, इसको सॉल्व करके आप एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक्स की वैल्यू कितना है 0.1। ठीक है, 0, इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, के की वैल्यू थोड़ा करेक्शन कर लेना, के की वैल्यू 500 होगी, 500 रखेंगे तो आ जाएगा एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। देखो कंडीशन क्या हो रही है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। वर्टिकल पोजीशन में स्प्रिंग रखी है, आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक को धीरे से रखा और इससे स्प्रिंग को कंप्रेस किया आपने 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने इसको इस सिस्टम को यहां तक लाके छोड़ दिया तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है ना, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, आप ये देखो कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशन में ब्लॉक कौन सी पोजीशन में नीचे है, ब्लॉक नीचे कहां पर है, बी में है कि सी पर है, ये बताओ। बी पोजीशन पर है। ठीक है ना, तो आप इस पोजीशन को मान सकते हो ग्राउंड, इस पोजीशन को आप मान सकते हो ग्राउंड। ठीक है ना, ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपको एक्चुअल ओरिजिनल आपको नीचे से ही लेना है, किसी भी पॉइंट को आप ग्राउंड कंसीडर कर सकते हो। तो इस पॉइंट को अब हम ग्राउंड कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, और आपको लिखना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है ना, पॉइंट बी की टोटल एनर्जी और पॉइंट सी की टोटल एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, अब आप इसमें देखो बी पॉइंट पर, ठीक है ना, ब्लॉक कहां पर रखा है, ग्राउंड पर, तो ब्लॉक में कोई एनर्जी नहीं होगी। फिर कौन सी एनर्जी होगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, कितनी कंप्रेस हो चुकी है 10 सेंटीमीटर, तो पॉइंट बी में कौन सी एनर्जी होगी, स्प्रिंग में होगी एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू मालूम है, एक्स की वैल्यू मालूम है, इक्वल टू। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो स्प्रिंग रिलीज हो गई और ब्लॉक हो गया ऊपर। ठीक है ना, तो ब्लॉक कितनी हाइट ऊपर चला गया, आपने मान लिया इससे एच हाइट ऊपर गया। एच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप इसमें लिखेंगे अब ब्लॉक में सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये कितनी होती है एम जी एच। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हो, सारी वैल्यू आपको मालूम है। हाफ के की वैल्यू गिवन है 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर। एम की वैल्यू गिवन है 250,
250 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करोगे, ठीक है, इनटू जी की वैल्यू हमें मालूम है 10, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, क्लियर है इतना। 2 से ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 0.01 तो इससे आ जाएगा 1, 1 इक्वल टू 5 एच, एच की वैल्यू आ जाएगी 1/5 मीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है ना, आप इसमें देखो एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, इसका इंक्लिनेशन दिया है 37 डिग्री, ठीक है, 37 37 37, ठीक है, इसके बाद एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से 4.8 मीटर की डिस्टेंस पर एक ब्लॉक है, ठीक है, स्प्रिंग से ब्लॉक की डिस्टेंस है 4.8 मीटर, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो रहा है सबको। स्प्रिंग जहां पर खत्म होती है वहां से 4.8 मीटर की डिस्टेंस पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है 2 किलोग्राम। ब्लॉक का मास देखो, स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन ए मान लें, स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन है ए, ठीक है ना, अब ये ब्लॉक इसको आगे कंप्रेस करता है, ठीक है ना, तो ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन ए, ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं बी, ठीक है ना, ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं बी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 4.8 मीटर, ठीक है, और ये इसको कंप्रेस कर देता है पॉइंट सी तक, ठीक है, ये ब्लॉक यहां पर आके इसको कंप्रेस कर देता है पॉइंट सी तक, ठीक है, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0.2 मीटर, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी, ये पॉइंट सी है, स्प्रिंग रिलीज होगी और ब्लॉक को ऊपर धक्का दे देगी और ब्लॉक इस पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाता है और सी से लेके डी तक की डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, ठीक है ना, सी से लेके डी तक की डिस्टेंस गिवन है सेकंड, इन दोनों को आप देख लो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे टोटल एनर्जी इन कंडीशन 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी इन कंडीशन 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की टोटल एनर्जी दोनों केस में इक्वल होगी। अब आप ये बताओ, ब्लॉक यहां पर इतने ऊपर है, ब्लॉक यहां तक है, ठीक है, सेकंड केस में ब्लॉक यहां पर आ गया, सेकंड केस में ब्लॉक यहां पर आ गया, तो फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा नीचे वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाला ब्लॉक नीचे है कि ये वाला ब्लॉक नीचे है, ठीक है, सेकंड वाला ब्लॉक नीचे है, तो इसको आप मान लो ग्राउंड, इस पॉइंट को आप मान लो ग्राउंड, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप ये देखो, यहां पर सी पॉइंट ये होगा, यहां कहीं होगा, देखो ये हो गया सी पॉइंट, इसको मान लिया हमने ग्राउंड, और ये ब्लॉक, देखो स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ पर है फर्स्ट केस में, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होगी, तो एनर्जी किस में होगी, सिर्फ ब्लॉक में, और ब्लॉक में कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, h ये हो गया, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है, h ये हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद जब ये इसको कंप्रेस करके पॉइंट सी तक ले जाएगी, ठीक है, तो ब्लॉक आ गया ग्राउंड पर, तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, इसमें होगी क्या करना है, ये हाइट कितनी है, ठीक है, तो हाइट कैसे फाइंड करोगे, तो आप ये देखो ये 4.8 है और यहां से यहां तक है 0.2, ठीक है, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है, बी से लेके सी तक कितना हो गया 5 मीटर, बीसी हो गया 5, एंगल ये वाला होगा 37 डिग्री, ठीक है, एंगल ये वाला होगा 37 डिग्री, ठीक है, तो आप ये बताओ, इसको नाम हम कुछ बी एम दे दें, हाइट को नाम दे दे रहे बी एम,
ठीक है, एम जी इंटू बी एम इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बी एम की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो ये वाला ट्राइंगल आप ले लो, बी एम हमें फाइंड, हाँ देखो ये 37 है तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हाँ बेटा, ठीक है, तो बी एम ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बी सी इक्वल टू कहलाएगा साइन 37 डिग्री। ठीक है, बी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू है 5, साइन 37 भी होगा 3/5, इससे ये कैंसिल होके बी एम की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, एम की वैल्यू, बी एम की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 मीटर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, इस रास्ते में फ्रिक्शन भी है तो होगा प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना होगा। ठीक है, कितना वर्क करना होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस, देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इंटू टी। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर की वैल्यू क्या होती है इंक्लाइन प्लेन पर, एम जी कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर तक ये आई है। ठीक है ना, यहां तक पास में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं? ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो यहां से हो गया 60, इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये हो गया 60 इक्वल टू हाफ के 0.2 का स्क्वायर प्लस म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एम जी, ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, इंटू 5। ठीक है, इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वैसे ही रहने दो, प्लस ये हो जाएगा 80 म्यू। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन होगी 1। यहां तक बेटा क्लियर है सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो अब हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं इन केस 2 एंड 3। ठीक है, सेकंड और थर्ड केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो टोटल एनर्जी इन सेकंड इक्वल टू टोटल एनर्जी इन थर्ड। ठीक है, सेकंड केस में कौन कौन सी एनर्जी थी, सिर्फ स्प्रिंग कंप्रेस है तो इसमें होगी हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये ब्लॉक रिलीज हो गया और रिलीज होके पॉइंट डी तक पहुंच गया। ठीक है, इसमें कुछ हाइट आ चुकी है। ठीक है, इस हाइट को नाम दे दे रहे डी एन, तो इसमें क्या आ जाएगा, एम जी एच, एच की वैल्यू है डी एन प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहां पर भी होगा क्योंकि ये वाला रास्ता भी फ्रिक्शनल रास्ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इसके बाद देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऐसी रहने दो, हाफ के की वैल्यू के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू क्या थी 2, जी की वैल्यू है 10, डीएन की वैल्यू क्या होगी, डीएन की वैल्यू होगी, देखो यहां से यहां तक है 1, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 साइन थीटा की वैल्यू होगी 37 डिग्री प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू आर इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 1 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं,
हाफ के 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 3/5। म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू mg cos थीटा, ठीक है, m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, cos थीटा हो जाएगा 4/5, d की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 16 म्यू, ठीक है, और इसमें कितना आएगा, यह आ जाएगा 12, ठीक है। तो हाफ के 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 12 प्लस 16 म्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप ये देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 60 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 12 प्लस 16 म्यू प्लस 80 म्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 48 इक्वल टू 96 म्यू, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक है, इतना म्यू की वैल्यू आ गई 0.5। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या फाइंड, और सेकंड फाइंड करना है द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू की, कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू, एक मिनट कैमरा सही देखो, 60 इक्वल टू 1/2 के, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 प्लस 80 म्यू, यह आ जाएगा 40, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 20 इक्वल टू 1/2 इंटू के इंटू, ऐसा लिख लो 0.2 इंटू 0.2, ये आ जाना आसान रहेगा, 2 से ये कैंसिल, ही आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू 0.02, इससे इसको डिवाइड कर दो, 20 डिवाइड बाई 0.02 इक्वल टू आ जाएगा के, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन पर मीटर।